अब देखो, इसमें विचार करने वाली बात ये है कि संसार के संसारी जीवों के साथ जब तुम वात्सल्य करते हो तो उसमें छल कपट रहे, छल कपट सहित करो तो उसमें इतना हानि का प्रसंग नहीं आता। लेकिन यदि वही वात्सल्य तुम छल कपट सहित गुणीजनों के साथ करते हो तो तुम्हारा हानि का प्रसंग बहुत आता है। क्यों? क्योंकि यदि तुमने गुणीजनों के साथ जो वात्सल्य छल कपट सहित किया तो ध्यान रखना, भविष्य में मोक्ष मार्ग आपका बाधित हो जाएगा। भूल कर भी कभी मोक्ष मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि संसार के संसारी जीवों के साथ जब तुम छल कपट सहित वात्सल्य करते हो, कुछ देकर कुछ पाकर, वहां पर तो संसारी जीवों की स्थिति ऐसी ही बनी रहती है। लेकिन मोक्ष मार्गी गुणीजन ज्ञानी जीवों का जो साधर्मी जीव हैं, उनसे यदि तुम्हारे जीवन में छल कपट सहित वात्सल्य चल रहा है तो भविष्य में तुम्हें मोक्ष मार्ग का मार्ग मिलने वाला है नहीं। अर्थात मोक्ष मार्ग बड़ा ही दुर्लभ हो जाएगा अगर उनके साथ तुमने छल कपट सहित वात्सल्य किया तो। क्यों? क्योंकि अधिकतर जीवों के अंतरंग में अभिप्राय में क्या रहता है? कसाई की पूर्तियां रहती हैं, विषय भोगों की आकांक्षाएं रहती हैं, और इन समस्त आकांक्षाएं और कषायों की पूर्ति के को अभिप्राय में बसाकर जब कोई जीव छल कपट सहित गुणीजन, ज्ञानीजन, धर्मात्मा आदि साधर्मी जीवों के साथ जब वात्सल्य का व्यवहार करता है तो थोड़ी देर के लिए तो वो वात्सल्य पुण्य उदय से सफलता को प्राप्त हो जाता, लेकिन जैसे ही पापोदय आने पर जब यथार्थता पता चलती है तो क्या होता है? उन ज्ञानी गुणीजनों की दृष्टि में उस जीव का जो मायावी चेहरा सामने आता है छल कपट सहित, तो जीवन भर पर्यंत उनके पास से कभी भी उस अज्ञानी प्राणी को धर्म का वात्सल्य नहीं मिलता। मोक्ष मार्ग उसका दुर्लभ हो जाता है क्योंकि उनकी ज्ञान श्रद्धा में तो बैठ चुका है ना, इस जीव का अभिप्राय खोटा है। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि बिना वात्सल्य के आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। और हम विचार करें कि यदि हमने अपने जीवन में अपैतकेत्वा के बल पर छल कपट कर कर वात्सल्य किया तो उसका दुष्परिणाम हमें मोक्ष मार्ग में हानि ही प्राप्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि यदि तुमने उपकारी जीव के साथ छल कपट पूर्वक वात्सल्य करा तो वो कब तक तुम्हारा उपकार करेगा? विचार करके देखो। आज तुमने ये विचार नहीं किया कि मैं अपने जीवन के उपकारी जीवों के प्रति जो तुम्हें निर्दोष बनाने वाले हैं उनके प्रति छल कपट करके तुमने वात्सल्य दिखाया। कई बार अपन क्या करते हैं, अपने दोषों को छिपाकर जो गुण अपने हैं नहीं उन्हें दिखाकर गुणीजनों से या ज्ञानी जीवों से या साधर्मी जीवों से इसने प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आज नहीं तो कल जो गुण तुम्हारे पास है नहीं और जो दोष तुम्हारे पास है वो आज नहीं तो कल उजागर तो होंगे ना। क्योंकि उपकारी और ज्ञानी जीवों के जीवन से तुम्हें यदि वात्सल्य रखना है तो वो वात्सल्य तो तभी बनेगा ना जब तुम्हारे जीवन में भी उपकारी दशा निर्मित होने लगेगी। विचार करो, एक छल कपटी जीव यदि अंतरंग में
दोषों को छुपा कर रखकर गुणों को बाहर दिखाए, जो गुण उसके पास है नहीं, तो क्या कभी उसके जीवन में उपकारी परिणति दिखाई देगी क्या? और उपकारी परिणति जब दिखाई नहीं देगी तो वो उपकारी जीवों की संगति में कैसे रह पाएगा? रह ही नहीं सकता। विचार करने वाली बात है कि उस वात्सल्य में छल कपट ना हो, वो सरलता वाला वात्सल्य हो। और दूसरी बात, यथा योग्यम। अब आज हमारे जीवन की दशा निर्मित क्यों रही? क्योंकि हम वात्सल्य तो देते हैं, लेकिन वात्सल्य देने से पहले हम उसकी योग्यता का आभास, योग्यता का मूल्यांकन नहीं करते। बिना सोचे समझे यथा योग्य, आचार्य क्या है ना, यथा योग्य वात्सल्य, अर्थात प्रीति परिणाम यथा योग्य करना चाहिए। अब बिना योग्यता के तुमने प्रीति परिणाम की सुविधा अपनाई तो कार्य कैसे होगा? भाई प्रीति परिणाम की योग्यता का मूल्यांकन भी तो जरूरी है। अब अगर यथा योग्य तुमने बिना जाने हुए तुमने प्रीति परिणाम की श्रृंखला शुरू करी, तो अब जब योग्यता ही सामने वाले में वैसी है नहीं और तुम उसके प्रति वैसा वात्सल्य दिखाओगे, तो कल के दिन वो वात्सल्य तुम्हारे दुख का कारण नहीं बनेगा? बिना योग्यता का मूल्यांकन किए हुए वात्सल्य दिखाता है, तो जब वात्सल्य जब अपेक्षाकृत होकर निकलता है और वो अपेक्षा पूर्ण नहीं होती, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं आज जो वात्सल्य दुख का कारण बन रहा है, उस दुख का कारण बनने में मूल कारण यही तो है कि हम बिना सोचे समझे यथा योग्य वात्सल्य करते नहीं है। और यथा योग्य वात्सल्य होता नहीं है तो उसमें छल कपट नियम से आ जाता है। भाई आचार्यों ने वात्सल्य अंग की भूमिका समझाते हुए आचार्य समर्थबद्ध स्वामी दो ही कथन तो मुख्य कर रहे हैं कि एक तो यथा योग्य योग्यता देख लो, और दूसरी तुम जैसी योग्यता देखोगे तो कभी तुम्हें छल कपट आएगा क्या? भाई हम छल कपट का अवलंबन अपने वात्सल्य में, अपने राग में कब लेते हैं? जब हमें सामने वाले की योग्यता का आभास नहीं होता, हमें योग्यता का मूल्यांकन नहीं होता। यदि उसकी योग्यता का मूल्यांकन हमें रहे तो हम छल कपट का अवलंबन ले ही क्यों? ये बात इतनी कठिन है क्योंकि हमारे जीवन में ये बात समझने में नहीं आती। भाई आपके जीवन में संयोगी और संबंध कितने प्राप्त हैं, लेकिन क्या उन संयोग या उन संबंधों में कभी अपन ने ये विचार किया कि इसकी इतनी योग्यता है, इसे इतना ही वात्सल्य देना जरूरी है? नहीं देते अपन। किसी को खूब बड़ा चढ़ा कर देंगे और किसी को बिल्कुल हीन कर देंगे। तो अब वो जो बड़ा चढ़ा कर या हीन देगा देख रहे, वही तो रिटर्न होके वापस आ जाता है। वही हमें दुखी करता है। कभी इस पर विचार करके देखो कि कोई भी संसार का संबंध या संयोग तुम्हें दुखी नहीं कर रहा। तुमने अपनी छल कपट के माध्यम से सामने वाले की योग्यता का मूल्यांकन किए बिना उसे बातचीत किया। अब विचार करके देखो, उसमें उस जाति की योग्यता है ही नहीं जो तुम्हारी कसाय पूर्ति को संतुष्ट कर दे। अब दुखी होगे कि नहीं होगे? विचार करके देखना। भाई असंयमी जीव संयमी जीव के प्रति अपने असंयम की पूर्ति का वात्सल्य दिखाए तो क्या कभी वो पूर्ति होगी क्या उसकी? संभव नहीं। फिर विचार करके देखो,
दशा यही तो चल रही है कि योग्यता का मूल्यांकन किए बिना तुम छल कपट का अवलंबन लेकर वात्सल्य दे तो देते हो, लेकिन उसकी उस वात्सल्य से तुम्हें संतुष्टियां कैसे मिलेंगी? विचार करो। तो वात्सल्य अंग यही हमें वास्तविकता से सिखा रहा है सबसे पहले कि हमारे जीवन में चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो, हमें अपने जीवन में वास्तविकता से इस बात को समझना जरूरी है कि हम अपने उद्देश्यों को समझें, दूसरे के उद्देश्यों को समझ रहे हैं। हमें अपने जीवन के विषय पे सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी वजह से किसी अन्य का जीवन तो संकित नहीं हो रहा। कभी अपन ने अपने अंतरंग में पाए जाने वाले दोष और दोषों को समझने का प्रयास नहीं किया। हम अपनी अपकारी परिणतियों की वजह से दिन प्रतिदिन उपकारी जीवों से दूर होते जा रहे हैं। ये बात कभी गहराई से पकड़ने में नहीं आ रही, बल्कि उसमें और कितनी छल कपट, कितने साम दांड वेद, कितनी कितनी कलाकारी उसमें लगाते हैं, लेकिन कभी विचार किया कि इन सब से होगा क्या? कभी विचार करके देखो आप कि जितना तुम छल कपट का अवलंबन लेकर इस कार्य को संभालने का, इस कार्य को समझने का अभ्यासी बनोगे, उतना तुम्हारे जीवन में उपकारी जीव और उपकारी परिणतियां दिन प्रतिदिन दूर होती चली जाएंगी। ये विचार करने की कोशिश वात्सल्य अंग प्रवेश नहीं करता। अब विचार करो, किसी का तुम्हारा राग दुख का कारण बना क्या? वात्सल्य दुख का कारण बना क्या? कब बनेगा? जब तुम इसमें दो चीजें नहीं पकड़ रहे हो, यथा योग्य और छल कपट। अब विचार करो, हम छल कपट करके उपकारी जीवों के समीप पहुंच भी जाए, लेकिन तुमने उपकारी जीवों की योग्यता कहाँ देखी? अब जब योग्यता नहीं देखी तो तुम्हारे जीवन में उनका कोई मूल्यांकन होगा क्या? कभी होगा ही नहीं। भाई, अज्ञानी जीव ज्ञानी जीव की योग्यता का मूल्यांकन नहीं करेगा तो क्या उसके जीवन में कभी ज्ञान का उपकार होगा क्या? होने वाला नहीं। विचार करने वाली बात है कि भाई जीवन के अंतरंग में वात्सल्य अंग को देने से पहले दो चीजें विचार करो कि भाई पुत्र को क्या वात्सल्य दे रहे हो, पति को कैसा वात्सल्य दे रहे हो, पत्नी को कैसा वात्सल्य दे रहे हो, परिवार को कैसा वात्सल्य दे रहे हो, साधर्मी जीवों के लिए कैसा वात्सल्य दे रहे हो, गुड़ी जनों को कैसा वात्सल्य दे रहे हो, उपकारी जीवों से भाई उस वात्सल्य में क्वालिटी होगी ना कि नहीं होगी? कि नहीं? तुम जिसके प्रति वात्सल्य दिखा रहे हो, उस वात्सल्य में तो न जाने कितने खोटे अभिप्राय छुपे हुए हैं। तो वो वापस रिटर्न कैसे आएगा? विचार करके देखो अपने जीवन में कि हमारे अंतरंग में अजय जो अपेक्षाकृत दुखी हो रहे हैं अपन एक दूसरे को देखकर, वो कैसे हो रहा है? विचार करो। पिता ने सोचा है कि पिता पुत्र के लिए वात्सल्य दे रहा है। अब वो पुत्र के प्रति जो वात्सल्य दे रहा है, उस पुत्र की योग्यता का मूल्यांकन किया क्या? पुत्र की योग्यता का मूल्यांकन कर रहा है क्या? विचार करो भाई, पुत्र के द्वारा पिता को जो वात्सल्य दिया जा रहा है, उसमें क्या पिता की योग्यता का मूल्यांकन हुआ क्या? हम बिना मूल्यांकन करे हुए एक दूसरे के प्रति रागादि भाव देते रहते हैं।
लेकिन पहले उस राग का, उस जो राग तुम दे रहे हो, जो स्नेह तुम दे रहे हो, वो सामने वाले की योग्यता के आधार पर तो दो। फिर देखो आपको, फिर आपको देखना कि वो वात्सल्य आपको कभी भी दुखी करता है क्या। अब भाई विचार करके देखना, आप वात्सल, आपने किसी भी संबंध में देखना, किसी भी संबंध में वात्सल्य दुख का कारण कब बनता है, जब उस संबंध में किसी दूसरे की योग्यता का मूल्यांकन देखा जाता है और वात्सल्य किसी और के परसेंटेज में दिया जाता है। अब विचार करो, तुम अपने पुत्र में को वात्सल्य दे रहे हो, ठीक है, और पुत्र की योग्यता नहीं देख रहे, योग्यता किसकी देख रहे हैं, पड़ोसी के पुत्र की, तो अब दुखी कौन होगा। कभी विचार किया। भाई तुमने योग्यता देखी पड़ोसी के पुत्र की और वात्सल्य दे रहे हो तुम उसकी योग्यता के बल पर। तो अब दुखी कैसे होगे भाई, अब वो तो ये करता है, मेरा पुत्र ये नहीं करता है। दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे। भाई आप अपने जीवन में कोई सा भी संबंध हो, गुरु या शिष्य का संबंध हो, अब तुम वात्सल्य, वात्सल्य कैसा दिया जा रहा है गुरु के द्वारा शिष्य को, कि इसमें योग्यता उस जैसी है, अब उस जैसी योग्यता है ही नहीं, तो गुरु दुखी होगा कि नहीं। विचार करो। तो भाई यही तो संबंधों की श्रृंखलाएं हैं, कि हमें सामने वाले की योग्यता देखकर ही वहां पर वात्सल्य देने का कार्य करना चाहिए। तो आपके जीवन में कभी भी वात्सल्य अंग स्नेह कभी भी दुख का कारण नहीं बनेगा। लेकिन हम देते, किसी को तो अतिशयोक्ति स्नेह देते हैं और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं देते हैं। आज जो भटकन है, उस भटकने का कारण सिर्फ एक यही तो है कि हमारे जीवन में यथा योग्य प्रतिपत्ति, यथा योग्य प्रीति परिणाम की उत्पत्ति नहीं होती। यदि यथा योग्य हमारे जीवन में वात्सल्य चले तो हमारा वो वात्सल्य सम्यक दर्शन का कारण बन जाए, संसार के संबंधों को लेकर भी और पारमार्थिक जीवन को लेकर भी। लेकिन होता क्या है, हमारे जीवन में यथा योग्यता ना देखते हुए वात्सल्य चलता है, पुत्र पति पत्नी भाई बहन साधर्मी गुणीजन ज्ञानी जनों को देखकर। तो वो वात्सल्य जब योग्यता का मूल्यांकन किए बिना होता है तो नियम से वो हमें दुख का कारण बनता है। इस पर कभी अपने अंतरंग में चिंतन करके देखो कि हम वात्सल्य कर रहे हैं और वो वात्सल्य योग्यता का मूल्यांकन क्यों नहीं है। विषयानुराग का वात्सल्य कभी धर्मानुराग की पूर्ति करेगा क्या। धर्मानुराग का वात्सल्य कभी विषयानुराग की पूर्ति करेगा क्या। कभी हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। भाई जिसमें धर्मानुराग की योग्यता है वो कभी विषयानुराग का वात्सल्य, विषयानुराग की पूर्ति कैसे कर सकता है। विचार करो भाई, जो कभी अपने अंतरंग में सोचकर देखो कि जहां पर विनय मृदुता सरलता आदि रूप गुण हो और वहां पे तुम अवलंबन लो कि नहीं हमें इनसे ख्याति मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो क्या वो वात्सल्य कभी इस प्रकार के वात्सल्य की पूर्ति कराएगा क्या। सोचो अपने जीवन में, कई बार अपने जीवन में दुखी होने के कारण देखते हैं क्या बनते हैं। कई लोगों को मैं अपने जीवन के बारे में देखता, कई जीव हमसे वात्सल्य करते हैं, लेकिन उन वात्सल्य में क्या दिखाई देता है कि कहीं इनसे ख्याति मिल जाएगी, कहीं इनसे इस लाभ की प्रयोजन। भैया वो बात, जिस प्रयोजन जिस अभिप्राय से तुम वात्सल्य कर रहे हो वो वात्सल्य तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि उस जाति की योग्यता तो हमारे पास है ही नहीं। तो वो वात्सल्य से उसकी पूर्ति कैसे मिलेगी।
भाई हमारे साथ तो तुम्हें क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता, सामान्यपना, इस जाति के गुणों की प्राप्ति होगी। अगर इस जाति की योग्यता रखकर वात्सल्य करोगे तो वात्सल्य से लाभ प्राप्त होगा। अब तुम अपेक्षा कर रहे हो कौन से लाभ की, और उस लाभ को रखकर तुम हमसे वात्सल्य करो, तो कभी पूर्ति होने वाली है क्या? विचार करके देखो भाई, जिस लाभ को तुम्हें चाहिए वो लाभ जिसमें पाया जा रहा है उस जाति की योग्यता देखकर ही तो तुम वात्सल्य करो, फिर देखो उसकी पूर्ति होगी। लेकिन जो वात्सल्य, जिस लाभ को तुम चाह रहे हो सामने वाले में उस जाति की योग्यता है नहीं, और तुम वात्सल्य देते चले जा रहे हो, स्नेह देते चले जा रहे हो, वो प्राप्त होगा क्या? हम्म? एक लौकिक उदाहरण देते हैं, देखना। चाहे पति की अपेक्षा पत्नी को हो या पत्नी की अपेक्षा पति को, ठीक, जब दोनों प्राणी एक दूसरे को वात्सल्य देते हैं तो कभी वो वात्सल्य में या स्नेह में कभी ये मूल्यांकन किया कि हम जिस जिस परसेंटेज में, जिस क्वालिटी में एक दूसरे को वात्सल्य दे रहे हैं, उस वात्सल्य में हमने वो अपेक्षाएं देखी हैं कि ये अपेक्षा इनके अंतरंग में योग्यता रूप से पाई जा रही हैं कि नहीं? कि नहीं हमने 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 वो योग्यता किसी दूसरे में देखी है और वात्सल्य हम इन्हें दे रहे हैं? विचार करो, कभी विचार करके देखा अपन ने? जैसे एक परिवार में कभी कोई बहू लाता है तो बहू के प्रति स्नेह और वात्सल्य दिखाता कि नहीं परिवार? लेकिन कभी विचार किया कि जो वात्सल्य, जो स्नेह तुम दिखा रहे हो, उस स्नेह और उस वात्सल्य के पीछे तुमने जो अपेक्षा रखी है वो अपेक्षा बहू के अंदर में है कि नहीं है? पहले ये तो देखो कि तुमने अपेक्षाएं करी हुई है किसी पड़ोस की बहू की, और वात्सल्य और स्नेह दे रहे तुम उसकी तरह। अब दुखी नहीं होगे उस जीव से तुम? भाई दुखी करने वाला वो थोड़ी ना था, दुखी करने वाला तुम्हारा स्नेह और वात्सल्य जो बिना योग्यता के दिया गया था वो था। सिद्धांत ये पकड़ लो भाई, दुखी करने वाला परद्रव्य नहीं था, दुखी करने वाला था कि तुमने जो वात्सल्य और स्नेह सामने वाले परद्रव्य को दिया था वो योग्यता का मूल्यांकन किए बिना दिया था। यदि योग्यता और संदर्भ को, योग्यता का मूल्यांकन कर कर तुमने स्नेह और वात्सल्य दिया होता तो क्या कभी तुम्हें वो स्नेह और वात्सल्य दुख का कारण बनता क्या? नहीं बनता। यही यही बात संबंधों में मिठास पैदा करती है, ये ध्यान रख लेना। और आज सबसे बड़ा दुर्ध्यान और संकलितता का कारण यही है। सम्यक दर्शन का तात्पर्य यही है कि जिस जीव के अंतरंग में किसी संसारी या ज्ञानी या करुणाधारी जीवों के प्रति जो वात्सल्य और स्नेह निकल कर आता है, वो किस आधार पे निकल के आता है? तो आचार्य कहते हैं योग्यता के बल पर निकल कर आता है। उसके अंतरंग में इस जाति की योग्यता पाई जाती है, तब वो स्नेह और वात्सल्य ज्ञानी जीव उन्हें देते हैं। और जब उस जाति की योग्यता है ही नहीं तो वो उस जाति का स्नेह और वात्सल्य बिल्कुल नहीं देते। क्यों? क्योंकि उससे वो, ये नहीं है कि वो उसका नहीं देख रहे, बल्कि वो अपना बचाव पहले कर रहे हैं। विचार करके देखो, जिसके अंतरंग में पचाने की क्षमता ना हो और उसे तुम राजदार बातें बता दो तो क्या होगा? हम्म? दुखी तो तुम, अब वो तुमको उसने बता क्यों नहीं? भाई तुमने देखा था क्या कि इसकी अंतरंग में पचाने की क्षमता नहीं है? तो जब पचाने की क्षमता है ही नहीं तो इतनी गरिष्ठ बात क्यों बताई? हम्म? भाई जिसके जिसकी पचाने की क्षमता नहीं है उसे गरिष्ठ भोजन देकर तुम ही तो दुखी हो रहे हो। हम्म? भाई योग्यता का मूल्यांकन करना है और गरिष्ठ भोजन का स्नेह तुम्हें दिखाना है तो पहले देखो ना
कि पचाने की क्षमता है भी कि नहीं है, और यदि वो नहीं है तो फिर उसे गरिष्ठ भोजन मत दो। ऐसा स्नेह और वात्सल्य दिखाओगे तो जी ध्यान रखना, तुम्हें नियम से दुखी नहीं होगे। आज दुखी होने का उपाय क्या ढूंढ रखा है? कि दुखी होने का उपाय हमने स्वयं ही ढूंढ के रखा है कि हमारा जीवन दुखी होने के मार्ग पर क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि इस आधार पर बढ़ रहा है क्योंकि हम स्नेह और वात्सल्य बिना योग्यता को परखे हुए करते हैं। ये ध्यान में रखने योग्य बात है कि हमारा जीवन योग्यता का मूल्यांकन किए बिना स्नेह और वात्सल्य देने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें हमेशा अपेक्षाओं और उपेक्षाओं का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ये विचार करने वाली बात है कि भाई हम जो स्नेह बांट रहे हैं, चाहे वो पुत्र पत्नी पति भाई बहन किसी के प्रति भी, साधर्मी जीव की, तो पहले योग्यता का आभास हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमें सामने वाले से क्या मूल्यांकन करना है। तब जाके वात्सल्य अंग की स्थिति हमारे जीवन में। आज हमने ना जाने कितना स्नेह किसी को दे दिया और उस स्नेह का परिणाम कैसा निकलता है, अरे अब दुखी क्यों हो रहे, अरे वो तो ये काम कर ही नहीं रहे, वो तो ये काम कर। भाई तुमने योग्यता का मूल्यांकन किए बिना इतना स्नेह दिया ही क्यों? तुमने उसकी उसकी सामर्थ्य को देखे बिना इतना वात्सल्य दिया ही क्यों? भाई वो दुखी थोड़ी ना कर रहा है, दुखी तो तुम्हारे अंतरंग में उसने तुमने जो वात्सल्य देकर राग खड़ा किया है, उसकी वजह से वो राग दुख का कारण बन रहा है। और यदि तुमने वो वात्सल्य वो इसने ना दिया हो तो कभी विचार करके देखा आपने? भाई हम ही ने तो सामने वाले के प्रति वो स्नेह और वात्सल्य देकर उससे इतनी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं खड़ी कर ली। उन अपेक्षाओं की पूर्ति करने की योग्यता उस जीव के अंतरंग में थी ही नहीं। तो अब बताओ वो दुखी कर रहा है क्या? वो तो दुखी नहीं कर रहा। दुखी कौन कर रहा है? हमारे द्वारा जो वात्सल और स्नेह हमने कर्म बंधन रूप बांधा था, वही वात्सल और स्नेह तो हमें दुखी दे रहा है। विचार करो, मालिक ने नौकर से स्नेह वात्सल्य कर लिया कि ये काम कर देगा। अब नौकर के अंदर में उस काम करने की सामर्थ्य है ही नहीं। अब वो दुखी हो रहा है कि नहीं? भाई पहले ही देखो ना कि भाई इसके अंतरंग में इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये काम नहीं करेगा, तो मैं उतना स्नेह वात्सल्य उसे क्यों दूं? ये काम तो मुझे ही करना है। हुँ? अगर ऐसा हर संबंध में शुरू हो जाए, पति या पत्नी के, भाई या बहन के, माता पिता के, पुत्र के, तो किसी भी संबंध में किसी भी प्रकार से संक्लेशताएं जन्म ना ले। आचार्य यही कहना चाह रहे हैं कि ज्ञानी जीव अपने जीवन में जब उनके जीवन में संयोग या संबंध शुरू होते हैं, तो वो ज्ञानी जीव वात्सल्य जब एक दूसरे को देते हैं, चाहे उनकी 96,000 रानियां हो और चाहे वह एक रानी हो, चाहे कितने ही पुत्र हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, परिवार हो, उन सबको वो जैसा स्नेह देते हैं वो योग्यता के मूल्यांकन पर ही देते हैं। इसीलिए उनके जीवन में पाए जाने वाले संयोग या संबंध कभी भी उनके लिए दुख के कारण नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वो उस जाति का वात्सल्य और स्नेह करते ही नहीं है। ये ध्यान में रखने योग्य बात है कि हमारे कि दुखी होने का उपाय सामने वाले ने नहीं किया, दुखी होने का उपाय हमने किया है, क्योंकि हमने उसके प्रति इस जाति की सामर्थ्य योग्यता ना देखकर स्नेह और वात्सल्य का अवलंबन उसके साथ ले लिया। ये विचार करने वाली बात,
यहाँ पर आएगी कि भाई हम जब भी किसी के लिए स्नेह दें, वात्सल्य दें, वो किस आधार पे देना है, कितने अंशों में देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये हम पहले तौल कर देख लें। यदि ये नहीं देखा तो ध्यान रखना नुकसान हमारे ही जीवन में आने वाला है, किसी अन्य के जीवन में नहीं आने वाला। आचार्य इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यदि तुमने एक बार सामने वाले के प्रति जो स्नेह की कड़िका शुरू करी, वात्सल्य की जो कड़िका शुरू करी, उसमें यदि तुमने सामने वाले की योग्यता का मूल्यांकन कर लिया तो तुम्हें जीवन भर वो स्नेह और वात्सल्य कभी दुख का कारण नहीं बनेगा। अब विचार करो, अब अपन ने स्नेह और वात्सल्य की कड़िका के पीछे योग्यता ना देखकर कार्य किया तो नियम से वो दुखी रहता है कि नहीं? भाई अपन क्या देखते, भाई मेरा बेटा ये कार्य करे, मेरा माता पिता ने ये करके नहीं दिया, या पत्नी ने ये करके नहीं दिया, या पति ने वो नहीं करके दिया, या गुरुजन ये नहीं कर रहे, या गुरु ये नहीं कर रहे। भाई विचार तो करो कि तुम उस जाति का स्नेह और वात्सल्य दे ही क्यों रहे जो उस जाति की सामर्थ्य उदय है नहीं तो। अगर वात्सल्य और स्नेह ना दो तो तुम्हें उस वात्सल्य और स्नेह से दुखी होने का कारण क्यों आएगा? ये विचार करना ही तो जरूरी है। लेकिन हम बिना सोचे समझे वात्सल्य और स्नेह देते चले जाते हैं और बाद में स्वयं ही उस स्नेह और वात्सल्य से अपेक्षाकृत भाव उत्पन्न करके दुखी होते रहते हैं। विचार करो कि अपने जीवन में ये बात जितनी गहराई से गांठ बांध लोगे उतना तुम्हारे जीवन में सुधार होता जाएगा। आचार्य इस बात को इसीलिए कह रहे हैं, सिद्धांत क्या कह रहे हैं, निश्चय परमार्थ क्या कहा कि भाई कोई परद्रव्य दुख का कारण है नहीं, दुख का कारण तुम्हारा स्वयं में उत्पन्न होने वाला सामने वाले जीव के प्रति जो स्नेह दिया गया, वात्सल्य दिया गया, उसकी वजह से। अब विचार करो, सामने वाला जीव समझता है नहीं अपने मन की बात, और उसे तुम स्नेह और वात्सल्य दे रहे हो अपने मन की बात समझने वाला। अब जब उसमें पात्रता ही नहीं है तो तुम दुखी होगे कि नहीं होगे? विचार करो। फिर अपन कहते क्या, अरे वो तो मेरी पत्नी है, वो तो मेरे पति है, वो तो मेरा बेटा है, वो तो मेरी माँ है, उसे तो समझना चाहिए ना। भाई तुमने उसे समझने वाला वात्सल्य और स्नेह दिया था, लेकिन उसके अंदर में तो उस जाति की पात्रता थी नहीं। अब वो कैसे समझेगा? तो उसने दुखी थोड़ी ना किया, दुखी तो तुम्हारे स्नेह और वात्सल्य नहीं किया ना तुम्हें। विचार करके देखो आप। और अगर हम ये सिद्धांत समझ लें तो कोई हमें दुखी नहीं करेगा, ये ध्यान रख लेना। भाई हमने हमने अपने पेट की पात्रता और योग्यता को समझ लिया। अब भोजन कितना ही कुछ देवे, क्या करना है? भाई हमें तो अपने पेट की योग्यता का मूल्यांकन कर लिया, तो हमें तो उतना ही वात्सल्य और इसने उस पेट को भोजन को देना है। फिर देखो आपको पेट आपके लिए उस जाति का फल देता है कि नहीं। हम अपने से स्वयं से शुरू क्यों नहीं करते? ये विचार करने वाली बात है। हम सामने वाले की योग्यता का आभास किए बिना अपना स्नेह और वात्सल्य दे रहे हैं, जो कि स्नेह और वात्सल्य तुम्हारी पात्रता पर निर्भर करता है। आज विचार करो, जीव दुखी होने के उपाय खुद ही ढूंढ रहा है, जबकि कर्मोदय उसे इतना दुखी नहीं कर रहे, कर्म के उदय उसके जीवन में इतने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही मूर्खता की वजह से उन कर्मोदय के दुखों को अपने जीवन में लाने का प्रवेश कर रहा है। ये विचार करने वाली बात है कि ये जीव कितना कर्मोदय रूप कर्म बंधन को अपनी अज्ञानता और अपनी मूर्खता से दिन प्रतिदिन बांधता चला जा रहा है। इसका परिणाम क्या निकलेगा? तीव्र संक्लेशता है।
तीव्र आकुलताएं यही तो निकलने वाली है। आज जीव के अंतरंग में इस जाति से परिणाम उत्पन्न होते हैं कि उसके जीवन में दुखी होने के अलावा और कोई मार्ग सूझ नहीं रहा है। विचार करना कि ये कसाय, ये मिथ्यात्व भाव, कर्मोदय इन्हें कितने परेशान कर रहे हैं। कभी इन पर अपने जीवन के विषय पे नहीं सोचते क्या कि हमें अपना जीवन शांत करना है, हमें अपने जीवन में धैर्यता लानी है, अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। इस पर बारंबार विचार करें, सोचें। संसारी जीव होने के बाद भी तुम यदि संसार की आकुलता पर ही विचार कर रहे हो तो संसार कभी कम होने वाला नहीं है। भाई घटनाएं तो सभी के जीवन में आती है, कर्म के उदय तो सबके जीवन में आ रहे हैं। ज्ञानी जीवों के जीवन में भी आते हैं और अज्ञानी जीवों के जीवन में भी आते हैं, लेकिन उन कर्मोदय को सहन करने की कला ज्ञानी जीव कहीं अलग से विकसित नहीं करता, स्वयं में ही विकसित करता है। वो अपनी ही ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र के बल पर उन कर्मोदय को नवीन कर्मोदय में परिवर्तन ना कर उनको सहन करता हुआ निर्जरित कर देता है। ये विचार करने वाली बात है कि हमारा वात्सल्य अभी सम्यक नहीं है, इसलिए हम दुखी होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अपने वात्सल्य में एक पात्रता ये प्रकट करो कि वो योग्यता का मूल्यांकन कर आगे बढ़े, और दूसरा उसमें इतना विचार करें कि ज्ञानी जीव या गुणीजन या साधर्मी के प्रति जो भी हमारे अंतरंग में वात्सल्य और स्नेह आता है वो छल कपट पूर्वक ना आए, सरलता पूर्वक आए। क्योंकि ध्यान रखना, एक अपकारी जीव के प्रति किया गया वात्सल्य और स्नेह तुम्हें उतना दुख का कारण नहीं बनेगा जितना तुम ज्ञानी और उपकारी और साधर्मी जीव के प्रति तुम छल कपट पूर्वक उससे स्नेह करोगे, अपने खोटे अभिप्राय रखकर उससे स्नेह और वात्सल्य करोगे, तो ध्यान रखना नियम से तुम्हें वो मोक्ष मार्ग में बाधित हो जाएगा, तुम्हारी उपकारी परिणतियों के लिए बाधित हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना। तुम जीवन में उपकारी या सरल जीव के प्रति छल कपट कर उससे स्नेह करोगे तो जीवन में सरलता प्राप्त होने वाली नहीं है। इस पर बारंबार विचार करो कि हमारे जीवन में स्नेह और वात्सल्य निष्कपट रूप आगे बढ़े, छल कपट पूर्वक आगे ना बढ़े। इसी पर शेष चर्चा पश्चात करेंगे। आज प्रणाम देवी।